ये सब हुआ था ना जी। इसमें अभी इसको इसलिए नहीं पढ़ा रहे ना, इस जोड़ घटा को, आप लोग को बोले थे हम जोड़ने के लिए, बताने के लिए बोले थे ना, तो जोड़ को आप लोग अपना देख लीजिएगा। एक दो दिन के बाद आप लोग जो बोले थे जोड़ने के लिए देखे थे आप लोग? अरे दिए थे बोलने के लिए कि जोड़ घटा करके आइएगा, उसको जोड़े थे आप लोग? एक अंक दो अंक के जोड़ घटा बोले थे। देखिए ये मैथ का बेसिक है, समझे, जोड़ घटाव है। इसको डब्लू अब नहीं है, इसलिए कुछ क्वेश्चन इसमें जोड़ा गया, इसलिए इसको नहीं पढ़ा रहे अभी हम। एक दो दिन के बाद जब वो डब्लू आ जाएगा, इस सब शायद पढ़ा दिए थे, ये सब पढ़ाया था ना इसको, ये सब हो गया था, ये सब नहीं हुआ था। और बाल छिला जाएगा इसके वजह से हम बना देते, बने वो नहीं करते। नेता वाला काम जिसको देश के लूटना उसको लूटने दीजिए, हमको ये सब काम नहीं। यानी कि जोड़ घटा वाला छोड़ करके बाकी जो बेसिक बात बताना यही चालू करना है ना। देखिए आप लोग अगर 3/4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझते हैं आप लोग? 3/4 क्या है? भिन्न है, भिन्न है। 3/4 क्या है? भिन्न है। और किसी भी भिन्न में ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है, जिसको आप लोग नोमिनेटर और डोमिनेटर बोलते हैं। तो इंग्लिश से तो हमको कोई लेना देना है नहीं। अगर कहीं पर यही पूर्णांक दे दिया तो आप इसको तो भिन्न बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसको क्या बोलिएगा? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। किसी, अब अगला जो प्रश्न है जो पढ़ना है आपको, भिन्न पढ़ना है, तो भिन्न में पढ़ने से पहले आपको सब बात को जानना है कि किसको अंश बोलते हैं, किसको हर बोलते हैं। तो किसी भी भिन्न में ऊपर वाले को अंश बोला जाता है, नीचे वाले को हर बोला जाता है। भिन्न में एक और संख्या आता है उसके बगल में जो पूर्णांक के तौर पर होता है। आप अगर कहीं पर इस तरह से संख्या लिखा हुआ है 3.1/4, इसका मतलब है कि आप गुना करते कि 3 चौके 12, 1 13/4 करते हैं। यही शुरू से बचपन से अभी तक सिखाया गया हमको। और रियल में देखा जाए तो ये जो तरीका है गलत है। आप, अरे तरीका कुछ गलत भी हम लोग सीखे हैं तो सही सीखे हैं, कोई गलत चीज़ नहीं सीखे। नियम ये कहता है कि अगर कोई संख्या 3.1/4 पूर्णांक में दिया हो तो आप देखिएगा केसी सिन्हा के किताब उताब में, हमको मत बोलिए, आप खुद देखिए जाके उसमें कि किसी भी भिन्न के या पूर्णांक वाला अगर भिन्न हो तो उसके बीच में प्लस छिपा हुआ होता है। कैसे छिपा होता है उसका भी चर्चा कर लेते हैं। इसको गुना भाग किए हैं तो कितना है? 13/4 आया है, यही ना है। हम बोले कि किसी भी पूर्णांक के बीच में प्लस छिपा हुआ होता है, इसका मतलब है कि इसके बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए। इसका अगर एलसीएम निकालिएगा तो 4 हो जाएगा, और 3 चौके 12 है 1 13। यानी कि हम लोग जो डायरेक्ट गलत भी सीखे थे तो क्या था? सही था। तो आपको ये बताना चाह रहा है भिन्न, भिन्न बताना चाह रहा है कि कोई भी संख्या अगर डबल संख्या हो ना तो उसके बीच में क्या छिपा होता है? पूर्णांक वाले में प्लस छिपा होता है। यानी किसी भी भिन्न के पहले अगर कोई पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक में कोई संख्या दिया हुआ हो, इसका मतलब है कि उसके बीच में क्या छिपा होता है? प्लस छिपा होता है। जैसे आप मान लेते हैं कि कोई बोलता है कि 35 क्या है? 2 अंकों की एक संख्या है। 99 क्या है? 2 अंकों की एक संख्या है, या बोल सकते हैं कि बड़ी संख्या है 2 अंकों की। जो बोलना हो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़े हैं कि अगर 35 एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है। 9 क्या है? 1 अंकों की एक संख्या है। बड़ी संख्या वो अलग चीज़ है। देखिए तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर इकाई कोई संख्या होता तो इधर से इकाई पढ़ते, दहाई पढ़ते, सैकड़ा पढ़ते हैं। और इकाई में पढ़े हैं कि इकाई में 1 से गुना होता है, दहाई में 10 से गुना होता। संख्या तो 35 है, तो 35 कैसे होगा? 10 या 30, और बीच में प्लस छिपा होता है, कितना हो गया? 35। अगर यहाँ दिया हुआ है 9 में 1 से गुना किया तो 91, और 9 में दहाई से गुना किया तो कितना हो गया? 10, और 10 और 9 99। यानी कहने का मतलब है कि 2 अंक के 3 अंक के जितना भी संख्या होता है सबके बीच में प्लस छिपा हुआ होता है।
अगर सिंगल है इसका मतलब इकाई है, डबल है तो दहाई है, सैकड़ा, इसी तरह से हजार आगे बढ़ते जाएगा। और सभी संख्याओं के बीच में क्या छिपा हुआ है? प्लस छिपा हुआ है। ये छोटा बात है, कोई बहुत बड़ा बात अभी पढ़ नहीं रहा। आपका चैप्टर जो चालू होगा वो आगे से चालू होगा। देखिएगा, अगर आप कहीं इस तरह से लिखा हुआ देखें, देखते हैं, और कहीं इस तरह से लिखा हुआ तो इसको कैसे लिखते हैं आप? बोलिए, दिखाई दे रहा है इधर से? इसको क्या लिखते हैं आप लोग? नहीं, कोई कुछ बोलिएगा। ऐसे एक, हाँ कैसे? अरे जब अलजेब्रिकल टर्म वाला टर्म है वो जोड़ घटाव तो है नहीं, इसका मतलब कि एक्स वाई बटा जेड, या ये आप लोग ऐसे कि एक्स में जेड से गुना किए और वाई ऊपर वाला जोड़ दिए फिर नीचे जेड, ऐसे कौन सही है? वो वाला सही है। इसका मतलब है कि अलजेब्रिकल टर्म वाला जो क्वेश्चन होता है या भिन्न होता है उसमें डायरेक्ट ऊपर ऊपर ही गुना होकर के काम हो जाता है, और भिन्न वाला में क्या होता है? पूर्णांक छिपा होता है, प्लस छिपा होता है। आप लोग के अभी पढ़ना था कि भिन्न कितना प्रकार को होता है, यही ना पढ़ना है। भिन्न जोड़े घटाओ ना पढ़ना है भाई। देखिए, भिन्न को 3 प्रकार में बांटा गया है, तीन रूपों में बांटा गया है। भिन्न को 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला बोला जाता है सेम बेस रूल। दूसरा बोला जाता है कॉमन बेस रूल। बेस का मतलब क्या समझते हैं, और रूल का मतलब? अभी कंपटीशन लाइन में आप 3 ही समझिए कि भिन्न को 3 भागों में कंपटीशन में बांटा गया है, या पढ़ना भी। पहला बोला गया है कि कंपटीशन लाइन में पढ़ना होगा तो सेम बेस रूल। इसका मतलब है कि ऐसा कोई भिन्न बताइए जिसका आधार जो होना चाहिए, सेम का मतलब समान, और बेस का मतलब आधार, और रूल का मतलब नियम, यानी कि जिसका आधार सामान्य होगा उसका चर्चा करने के बाद कॉमन किसको बोलते हैं? यानी कि 2-3 गो संख्या है और कोई एगो संख्या कॉमन होकर के उस सारी संख्याओं को काट रहा है, वही बात ना बोल रहा है। और डिफरेंट मतलब है कि जो भी आधार में संख्या दिखाई देगा वो अलग अलग दिखाई देगा। डिफरेंट का मतलब वही ना होता है, हम भी अलग हैं, आप भी अलग हैं। ये सब लिखे की जरूरत नहीं, लिख रहे का ये सब माने पूछो छपा जा लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थी के गुण वही है, यहाँ खाली छापिए, घरे आधो घंटा मत पढ़िए। पढ़ लीजिएगा तो सब आदमी गांव के जवार के सब जान जाएगा फलानवा के बेटी पढ़ रहा है। देखिएगा, 1 रुपया में क्या पैसा होता है? 100 पैसा होता है 1 रुपया में। और 100 पैसा में कोई ऐसनो है जो 1000 पैसा उषा के चर्चा कर रहे हैं? पैसे देख ले आप लोग, 5 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा नहीं देख ले। हम जुगिया आदमी हैं। पहले चापाकल जो गांव में लगता था ना, उसमें सिक्का ही चिपकावल रहता था, और लइकन दिन भर खंती लेके घूम रहा है। और अब जो हो गया है, अब मॉडर्न हो गया है, 10 के सिक्का जो देखे ना सोनवा टाइप पर, उसको चिपका, ओकरों में लइकन खंती लेके खड़ा है। अब बाहरी जो चापाकल जो लगाता है तो अब इसलिए नहीं चिपकाता है कि लइकन आज लगाएंगे दूसरा दिन खोद देगा, इसलिए उसको रोक लिया। घर में लगा लिया, 10 वो सिक्के ठोक दिया तो कहाँ हो गया? 100 रुपया ठोक दिया। अरे संध्या वाला सोना वाला होता ना जी, सिक्का जो चापाकल बनाया, इसका मतलब है कि हम धन से इतना संपन्न है कि हमारा नोट नीचे रहता है, पैसा नीचे, हम ऊपर है। यही बात को दर्शाता है। मानसिकता तो यही कहता है। 1 रुपये में कितना पैसा होता है जी? 100 पैसा। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई पैसा को, अगर भिन्न को अगर पैसा में बदलना होता है तो क्या करते हैं? आप लोग परसेंटेज कभी पढ़े हैं? उसको अगर भिन्न को अगर परसेंटेज बदलना होता है तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। और अगर कोई परसेंटेज को भिन्न में बदलना होता है तो 100 से भाग दें। ये बात को आप लोग पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया तो हम पढ़ाएंगे। परसेंटेज जब पढ़ाएंगे ना तो सब बात पढ़ाएंगे। 1 रुपया में क्या पैसा होता है जी? 100 पैसा। देखिएगा, बोला गया है कि 1/10 है। अगर इसको अगर भिन्न में बदलना होगा, पैसा में बदलना होगा,
तो 1/10 को अगर पैसा में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 रुपया में होता है 100 पैसा। और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 पैसा। नहीं होगा? देखिए, तो अगर इस भिन्न को अगर बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा, 1/10 कहीं दिखाई दे इसका मतलब को 10 पैसे है। अगर कहीं 2/5 दिखाई दिया इसका मतलब है कि 40 पैसा है। क्या कोई दिक्कत है? आ गए? पैसा हो गया नहीं जी। 1/4 को क्या लिखेंगे? 25 पैसा। और 3/4 को, इस सब का यूज है। 9/10 को 90 पैसा। नहीं, 1/10 को लिख दिए हैं। और कोई संख्या बोलिए जिसको होता हो। 2/5 लिख दिए, 1/4 लिखिए दिए, 3/4 लिखिए दिए हैं। 1/5 लिखे हैं कहीं? 1/5 का मतलब 20 पैसा। नहीं, और कोई बात छूट रहा है? चलिए इसको लिखिए। हम इसलिए इस भिन्न को लिखे हैं ना कि किसी भी भिन्न को अगर पैसा में बदलना होगा तो उसको 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? पैसा में बदल जाएगा उसको। लिखिए इस बात को, और रफ्तार में लिखिए, कोई बहुत बड़ा चीज हम नहीं लिखे। बहुत देरी में बात बोले हैं वो। उनका आवाज कोई सुन रहा थी घड़ी। इनके गांव में कोयल भी कुहकता है, तो इनसे परमिशन लेकर के कि ये जो आम के पेड़ है उस पर हम कुहके कि नहीं कुहके। इतना सुरीला आवाज है। आप जब यहाँ आइए है तो कोयल के क्या जरूरत है? नहीं, ऐसे बोले कि हट नरे मास्टरवा, बोले में कहा जाता है। ऐसो बहरी इज्जत है ना, आप लोग इज्जत दिए ना, तो बेइज्जती आदमी के कितना इज्जत है। और मास्टर की इज्जत कितना है? 2 साल के बाद जब नौकरी होगा तो आइएगा तो बताइएगा। जेकर जेकर नौकरी हुआ है वो इज्जत दिया कहाँ है? फिर वही ज्ञान दे रहे हैं। हम नहीं जान रहे कि आपको नौकरी होगा तो आप क्या कीजिएगा। एको पीछे पलट के देखबे नहीं करता है। और नहीं विश्वास होगा ना तो जितना यहाँ कहा तो जॉब वाला लेकर के बुलाएंगे हम, और देखिएगा क्या बोली। अरे वो आप बोल रहे हैं, हम कहाँ करेंगे? सब धन बाई से पसेरी होता है। हाँ, अब आप ही से तो उम्मीद बचल है, गोतिया गोतिया रहा नहीं। तब आप ही ने को बच गए का। हम कहे कि सीना में दर्द का है जी, ऐसे हार्ट अटैक वाला लक्षण होता है। आजकल बहुत आम बात हो रही सब। हल्का हल्का दर्द किया, बोल नहीं लगे, ऐसी करित होगा, कर रहा, तब से गिर गए। पता चला कि विकास सर के कोचिंग में एक और हुआ घटना। प्रशासनों आया, हमहू आए, पते नहीं चल रहा है कि हम कोचिंग अंदर जा रहे हैं, कोई जगवाही नहीं दे रहा, सब भाग गया। अलबल है। 50 पैसा, 25 पैसा, 75 पैसा, और कोई छूट रहा है का? 10 पैसा हो गया, 90 पैसा हो गया, 50 पैसा छूटल है। 1/2 को क्या बोलेंगे? नहीं, बस देखिए, कुछ हो नहीं, कौन का है उससे कोई मतलब नहीं। हम बस इतना ही जानते हैं कि किसी भी भिन्न को अगर पैसा में बदलना होगा तो 100 से गुना कर देंगे। और एक और बात, अगर किसी भी पैसा को, प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना होगा तो कैसे बदलते हैं? भिन्न पैसा को अगर 50 पैसा 1/2 गुने 100 किए थे ना, तो 50 पैसा आया था। इसी पैसा को अगर किसी भी पैसा को अगर भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग देते हैं। तो भाग दीजिएगा तो भिन्न में बदलना होगा तो 1/2 हुआ ना। इसका मतलब है कि 1/2 मतलब 50 पैसा, 1/4 मतलब 25 पैसे, 3/4 मतलब 75 पैसा। अगर कहीं भी भिन्न में ये सब बात दिखाई देगा, इसका मतलब है कि सब के हम लोग पैसा में बदल देंगे। यही बात को ना पढ़ना है। चल देखिए, सेम बेस रूल में बोले थे हम, यही ना है। अरे जिनको पास अगर लगेगा कि हमको नहीं समझ में आया, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ डाल दिए तो डालिए। कल वाला रिकॉर्डिंग हुआ, अभी तक हम देखबो नहीं कि कैसा रिकॉर्डिंग हुआ है, यहू नहीं देख पाएंगे। सब लेकर चाहे वो एगो के दिए हैं तो कह के अब हम डालबू, तू रहे तो कोची कोची बोले है, सब काटे थी हम। ऐसा नहीं नमूना है, कहे कि तू हमरे मूल्य से काहे ना रिकॉर्ड कर, तू करी है हमरा दे दी है। हमनियों के फेसबुक का कोची कोची तो मोनेटाइज करे ला है। देखिएगा, हम आपको बताएं ना अभी
कि 1/2 का मतलब 50 पैसा। ध्यान से देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं सेम बेस रूल। भिन्न को 3 भागों में बांटा गया, 3 भाग में बांटे हैं, तो सेम बेस रूल, डिफरेंट बेस रूल, कॉमन बेस रूल। तो हम अभी सेम बेस रूल पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई बचपन वाला दोस्त बोलता है कि इसको बनाओ, तो बोलते हैं कि एकर तो एल्शियम एकदम हौले हो, बोलते हैं ना कि एकदम हल्का हो, 2 कैल्शियम काट दिलो 2 होतो, आ एकरा बाद कहे कि भाग दिलियो, इसका मतलब है कि 2/2 हुआ। इसका मतलब है कि 1 रुपया हुआ। अब आप इतना पढ़ल लिखल हो गए हैं कि आपको कोई बोला कि 1/2 मतलब 50 पैसा। अरे वही ना बोले हैं, 50 पैसा, 1 रुपया का 2 आदमी के बीच बांटना, कैसे बांटिएगा? आधा आधा। 1 रुपया के 4 आदमी बांटना, कैसे बांटिएगा? 25-25 पैसा। यही बात ना है। तो देखिएगा, इसका मतलब है कि 1/2 का मतलब 50 पैसा ही हो, 50 पैसा था, 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया, 100 पैसा। और 100 पैसा को हम क्या बोलते हैं? 1 रुपया। इसका मतलब है कि अभी जितना भी हम भिन्न पढ़ेंगे ना, तो सब रुपया पैसा में पढ़ेंगे। अब बनाना जिनको होगा घरे बने। कंपटीशन लाइन में इसी तरह से, नहीं कि जाके एल्शियम निकाल रहा है पूरा विधिवत। इसको अगर सीखिएगा तो आगे जोड़ घटाव में काम देगा, और नहीं सीखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, तो 1/4 मतलब अरे 25 पैसा, और 3/4 मतलब अब 25 पैसा, 75 पैसा, 100 पैसा, और 100 पैसा मतलब 1 रुपया। इसका मतलब है कि इसका एलसीएम लेंगे 4 और 1 और 3, इसी तरह से ना। इसका मतलब कि 4/4 मतलब कितना? 1 रुपया। नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 25 पैसा 75 पैसा मिल करके कितना हो गया? 100 पैसा। 100 पैसा को बोल सकते हैं 1 रुपया। अब आगे देखिए, तो 2/5 का मतलब अरे 40 पैसा। अब ये तो बोले हैं 100 से गुना कर दिए, नहीं हुआ तो 100 से गुना कर दिए, 100 से गुना किए तो हो गया 20, 20 दूनी 40। 1/5 का मतलब 20 पैसा, तो 40 पैसा और 20 पैसा 60 पैसा। और 60 पैसा को इसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 20 30 60 20 5 100 यानी 3/5। ये नहीं लिखते हैं आप लोग? अगर नहीं बुझा रहा तो कोई दिक्कत ना, पढ़े कि सेम बेस रूल है। देखिएगा, सेम बेस रूल है, तो इसका एलसीएम 5 और 2 और 1 3। इसका मतलब है कि एक बात सीखिएगा, अगर सबका आधार समान होगा, अगर संख्या प्लस में होगा, तो ऊपरे ऊपरे जोड़ के नीचे वाला के जो कहते हुए लिख देंगे ना। समझे? नीचे वाला तो समान ही नहीं। समान का मतलब है कि जिसका आधार समान हो, यानी कि हर समान हो, अंश नहीं, हर डिफरेंट। माइनस रहेगा तो घटा देंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे। अब गुना रहेगा तो अलग मैटर ना है, हम तो सिर्फ जोड़ घटाव का चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ माइनस है तो इसको 3 हो गया, और 4 में से 1 गया तो 3, 3/3 मतलब 1। ध्यान दीजिएगा। अब बोलिएगा आपकी सर, तो 75 पैसा 1/3 के पैसा में बदलेंगे तो दशमलव चल जाएगा। तो जौन बात अगर टेढ़िया है, ओकरा से सटे से कोई फायदा है? ओकरा ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो वही बात यहाँ है कि 3 एलसीएम हो गया, तो 3 इसको घटा दी, तो वही बात होगी। लिखिएगा, इसको लिखिएगा, जरूरत है इसमें? अभी कह रहे हैं नहीं, घरे जाइएगा ना तो फिर लगेगा कि इससे कोची तो समझ लेते, पत्ते नहीं लगलो। आइए ध्यान दीजिए, अब बात को समझना है यहाँ से। अभी जो बात पढ़ रहे हैं, सबका आधार क्या था? समान था। तो सबका जब आधार समान हो जाएगा, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप बेसिक तरीका से बनाइएगा कि 7 में इससे गुना किए, एक कीजिएगा ना, आप गुना किए एक बाद जोड़े, तो कोई एगो बड़का संख्या के बट्टा में 7 आ गया, एकरो उसी किए। मगर कंपटीशन लाइन में जब कोई पूर्णांक में रहता है तो हम आपको बताएं कि यहाँ क्या छिपा होता है? प्लस छिपा होता है। तो सबसे पहले जब पूर्णांक में रहेगा तो सबसे पहले कहीं भी सेम बेस रूल रहे, कॉमन बेस रूल रहे, डिफरेंट बेस रूल रहे, कोई भी भिन्न रहे, अगर पूर्णांक में कोई संख्या है तो सबसे पहले पूर्णांक का काम करेंगे। तो 203 रुपया, 102 रुपया, 305 रुपया। अरे 203 रुपया, 105 रुपया, कै रुपया? 305 रुपया। अब ये बोले हैं कि सेम बेस रूल है, इसका मतलब है कि 7 का एलसीएम इतना ही होगा। और 4 और 1 कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा एक बात का, नीचे अगर बड़ा हो ऊपर छोटा हो तो इसका पूर्णांक नहीं टूटेगा। अगर इसका पूर्णांक अगर टूटता, मान लेते कि 7/5 होता तो इसका पूर्णांक 1/2/5 हो जाता, तो आपका आंसर हो जाता 306/2/5। मगर ऊपर ही छोटा है, नीचे बड़ा है, यानी कि अंश छोटा हो जाए, हर बड़ा हो जाए, तो ये नियम काम नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? क्या बोले हम कि जब अगर कहीं कोई बड़ा भिन्न दिखाई दे पूर्णांक में, तो हम सबसे पहले पूर्णांक वाले को हल किए। तो 203 रुपया, 102 रुपया कितना हो गया? अरे 305 रुपया। और इसका एलसीएम कितना हो गया? यही ना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, एलसीएम सेम बेस रूल के आधार पर 5 का एलसीएम 5 होगा। और इसको 112 रुपया, 118 रुपया, 230 रुपया।
तो 230 रुपया को इन्हें लिख दिए, तो 230 रुपया और 5 और 2 रुपया 1 रुपया 3 रुपया। ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस का चिन्ह होता तो घटता, प्लस का चिन्ह है तो जुटा है। जो बात को लिखना है लिखिए। ना समझ में आ रहा है? देखिए ये जो बात पढ़ा रहे हैं ना, अगर घरे कोई आदमी के बोलिए कि आज हम ही पढ़ के आए देखिए ई ऐसने बात तो पढ़े गए अब गाधा भके हो गया। तो ये नहीं जान रहा है कि हम लोग कंपटीशन लाइन में शुरू से बेसिक को मजबूत किया जा रहा है। अगर ये ठीक रहेगा तो आगे काम देगा। घर के लेकर बोले कि भैया बड़का को हो गए थे, अभी जोड़े घटाव बनावे था तू, देखा ना पापा, देख ना मैया जोड़ घटाव तू बनावे, बहुत बेचती। बाद में आप करे लगिएगा किसी दिए गए संख्याओं में किस तरह से का होगा, लेकिन अब बढ़िया पढ़ा तू, यही ना बोलेगा। इस समय थोड़ा सा दिक्कत, बेसिक बात इसलिए नहीं पढ़ाई, 15-20 दिन क्लास चलता है, हम इसलिए छोड़ छोड़ के आप लोग को पढ़ा रहे हैं। हो गया ये। शर्म को चिल्ला होता है जी, विद्यार्थी की इज्जत है इज्जत। गली से निकलिए वहाँ इज्जत नहीं है, नली से गुजरिए वहाँ इज्जत नहीं है, कहीं इज्जत नहीं है। अब खास करके बेरोजगार है तो आओ इज्जत नहीं है, और रोजगार में है तो फलना बाबा कहाँ बैली अपने घरे से जॉब पर से छुट्टी पर से कह ले, अब बैठू नाश्ता पानी हो रहा है, अब वैसे गली से गुजरे चाय वाला कोई नहीं पूछ रहा है। जोड़िएगा इसको, क्या हुआ 31 हुआ। ध्यान दीजिएगा, 13 रुपया और 17 रुपया 30 रुपया। अच्छा लग रहा होगा 30 रुपया बोले में, मगर पॉकेट में उतना है नहीं ना है कि है, हमारा भी खुद नहीं है तो आपको क्या बोले हम। अब 5/5 30 और 1 31, यही ना होगा। कोई ऐसा मत खोज ले 30/5/5 कौन ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी। अब शुरू में 31 दिले ओकरा छोड़ के एकरा मार ले हैं, ओहो पिटाइएगा भर दब ना समझे। एग्जाम हॉल में लगेगा कि हम तो टोप मारिए दिए हैं, पूर्णांकवा लड़ गए, आंसर में 31 पहले के ऑप्शन में है, ओने दिले हैं लास्ट में। तो आपको बोला है हल करने के लिए, आंसर लाने के लिए ना, तो आंसर आपको पूर्ण रूप से लाना है। देखिएगा 999 999 ये छोड़ दीजिए, ध्यान से लगाइए। एक 50 पैसा 50 पैसा 100 पैसा 100 पैसा बराबर 1 रुपया, तो 999 और 999 1999। हाँ एक हसीलवा जोड़ ले है ना, ही इसी को बोला जाता है एक्स्ट्रा दिमाग ना। देखिएगा ये 999 और प्लस 999 और 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया जोड़ दिए। कोई ऐसा आदमी है कहा कि 1000 अब 1000 2000 हो गए, ई वाला 50 पैसा 2000 और 2000 में 1 रुपया घटा दिले तो 999 रुपया हो गए। अरे कैसे आप लोग जोड़ते हैं जी? नहीं कोई बोला तो सोझे 900 900 999 यानी 2000 और 2000 में 1 रुपया घटा दिलिए, कितना हो गई? गलती लिखल है। चलिए हो जाएगा, आप लोग से बन जाएगा ये, या 2-4 को होवे इसमें से। इतना देरी में आप क्या सीखे? अगर सब आधार समान रहेगा, आप पूर्णांक में कितना भी बड़ी, दिक्कत क्या हो रहा है बैठने में जी? अगर पूर्णांक में कितना भी बड़ा संख्या होगा तो आप उसको पूर्णांक वाले को पहले जोड़िएगा, बाकी भिन्न वाले संख्या को बाद में जोड़िएगा। यही चीज ना बोला गया है। देखिएगा इसको हल कीजिए तो कॉमन बेस रूल बोला है। कॉमन का मतलब आप लोग क्या सीखे हैं? क्या बोले, क्या बोली? अरे बोले से क्या होता है, आदमी का गला साफ होता है। दोनों में कोनो कॉमन होगा, तब उसको कोना में ले जाएंगे नहीं। आइए देखिए कॉमन का होता है, सब हटाइए। इतना जानते हैं ना कि अगर मान लेते हैं कि आपको कोई बोलता है कि से 2-4 का कॉमन लीजिए, तो कॉमन इसमें क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन का मतलब आप समझ सकते हैं कि एलसीएम ले रहे हैं या जो भी हो। अगर 2 3 4 6 दिया तो इसमें कॉमन क्या है? तो जो सबको काट सकता है वही कॉमन है ना। तो जो सबको काट रहा है, तो यहाँ दुई अंक के भिन्न हमको पढ़ रहे, अभी 3 अंक 4 अंक के तो पढ़ नहीं रहे। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा बड़ा संख्या अगर रहेगा तो एलसीएम निकालने में समस्या होगा। तो कॉमन वाला में पहचानने का तरीका है ना कि जो कटता है, कितना बार में कटा, जो कटता है वही एलसीएम होता है। तो देखिएगा कौन कटा है इसमें? 4 कटा है तो 4 एलसीएम होगा। बात समझे? जोन कटेगा वो एलसीएम होगा। बहुत तरीका इसे और है कि इसे करके बताएंगे तो पागल हो जाएगा, उससे बढ़िया कि सिंपल समझ जाएगी कि जो कटेगा वो एलसीएम होगा।
देखिएगा जोन कटेगा तो इधरों एक कटा होगा ना एक बार में, तो देखिएगा 2 एकम गुना हुआ ही, 2 में 1 से गुना किए तो 2 रह गया, 1 में 1 से गुना किए 3 हो गया। यानी कि कभी भी भिन्न को बनाने का प्रयास करते हैं ना, तो तिरछा तिरछी गुना करके भी जो जोड़ रहता है तो जोड़ते हैं, घटाना रहता है तो घटाते हैं। तो 2 में 1 से गुना किए तो 2, 1 में 1 से गुना किए तो 3, यानी कि 3/4। एक बात ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और दूसरा बात हम पढ़ाएं अभी कि इसको बोलते हैं 50 पैसा, इसको बोलते हैं 25 पैसा। तो 50 पैसा 25 पैसा 75 पैसा, अब 75 पैसा को लिख सकते हैं 3/4। कोई दिक्कत है? कोई कॉपिया पर लीक हुक नहीं रहा है, सब समझ रहे हैं का कि गलत ऐसी तोता ऐसा टटरेले हैं हम, जने से कोई आया तो सीताराम सीताराम कर ले है, लिख रहे हैं। घरे वीडियो देख लीजिएगा, 2-4 दिन में डाल देंगे। हो गया ये कौची समझे इससे? अब देख रहे हैं कौन बड़ा तोप लिख दिए, 50 पैसा 25 पैसा 75 पैसा, 75 पैसा को भिन्न में लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। क्या कोई गलत बोल दिए हम? अब देखिएगा, हम अभी आपको बोले हैं कि जो कटता है वही एलसीएम होता है। दिखाई दे रहा है संख्या? जो कटता है तो कौन कटा है? 18, तो 76 18, तो जो कटता है वही एलसीएम होता है। ध्यान रखिएगा, कॉमन बेस रूल में जो कटेगा वही एलसीएम होगा। तो कौन कट रहा है? 18। तो देखिएगा 3 पचे, अब एने है तो 2, तो 15 में से 2 गया 13। कोई दिक्कत है? किन्हीं को कोई समस्या है तो बोलिए। हाँ बता रहे हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा पचती आई 15, जो कटता है वही एलसीएम होता है किस में? कॉमन बेस रूल में। आप देखिएगा 3 दूनी 6, 1 कम 7, यानी कि 7/15। ध्यान दीजिएगा, जो कटता है वही एलसीएम होता है। कौन कटा है? 3 कटा है कि 9 कटा है? 9, तो जो कटता है वही एलसीएम। 3 दूनी 6, 6 4 10। आइए यहाँ समझिए, 76 या 18 कटा था, जो कटा था वही एलसीएम लिखे थे हम, कोई गलत बात लिखे हैं हम? तिरछा तिरछी गुना किए हैं, इसको भी गुना किए हैं, तो 15 में से 2 गया 13, क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह था। इसका मतलब है कि भिन्न बनाएंगे, अगर प्लस का चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, या माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। लिखिए इसको। हो गया ना? समझ में आया? समझ जखनी आ रहा था, जखनी ये खत्म हो गया। ऐसा लग रहा है का? जखनी लगा कि हमको दिमाग में अब आने लगा है, और तबे आप छोड़ दिए तो जाने लगा है। नहीं, हो गया, इसको हटाएं। अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो कम से कम जितना लिखल है तो घर हूँ बना लीजिएगा ना, इसको कोई दिक्कत है? और नहीं बनेगा तो हमको याद कीजिएगा, और खास करके फ़ोन फारा मैसेज मत कीजिएगा। कहिए तो क्या है, हम अपन मैसेज देखे में तो 2 दिन लग रहा था, आपका मैसेज कै दिन में देखेंगे हम? और स्टेटस देखला हमारा 5 दिन 7 दिन हो है, खत्म है 24 घंटा में खत्म हो जाता है। आप ही लोग जैसे हम थोड़ी हैं कि दिन भर में कई गो आदमी देखा तुरंत डाले, कहे को देखा था। हमारा डालते 70-75 तुरंत ठेक जाता है। एक बार में 700-800 आदमी देखता है 24 घंटा में, 700 800 600 500 400। हमारा कोचिंगों के प्रचार करना था तो अपन पर मार दिए, हो गया काम, ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है। देखिएगा 3 चौके, अभी मैं सोचिए कि ओने 12 हल तो एने एलसीएम में न लिखा था, सब बल सोचे ये 12 हुआ, और चरती आई 4 एकम 4, तिया नहीं होगा, एने तो 12 5 17। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 1 पूर्णांक ये होगा, इसे होगा कि नहीं होगा ये बोलिए। ध्यान से देखिएगा, 12 रुपया। हम बोले हैं कि जब कहीं पूर्णांक में कोई संख्या दिया हुआ होता है तो सबसे पहले, हाँ कल कर दी, कुछ गलती क्या कर दी? अच्छा 12 सोच लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। एक वो गलती लिखाया 20 गो सवाल है, और जखनी से सही पढ़ा रहे होकर पर कोई सवाल नहीं है। 3 चौके 12, 4 एकम 4 और 5 एकम 5 न हुआ, तो कितना हो गया बोलिए? 4 लिख दें कि 12 लिखे बोलिए? ऐसा तो ना है कि कॉमन बेस रूल आगे बढ़ रहा है इसलिए पीछे हम गड़बड़ा रहे हैं। ये बेचारा कट के खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, यही ना होगा। ध्यान से देखिएगा,
बहुत रुपया पैसा का खेल है। 12 रुपया लड़का ले ले है, 13 रुपया हमारा भी। बाजार में गए, दोनों मिला के 25 रुपया हुआ। कौची खा लिए? चाट। एक एक प्लेट में 2-2 चम्मच भिड़ल है। यही ना होता है। देखिएगा जौन कटता है वही एलसीएम होता है। अरे कॉमन बेस रूल में जो कटा है 15 कटा है, कितना बार में? 3 बार में। 3 दूनी 6, 6 एकम नहीं हुआ। अब एकम जो बोल रहे हैं, कोई कंफ्यूज हो रहे हैं का? अरे नीचे यहाँ अगर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक ही बार में नहीं मिलेगा, तो एक उधर होगा। इसको 3 बार पढ़ेंगे तब ना 15 होगा। तो इसको 3 दूनी 6 हो गया, एक गुना हो गया तो 1 हो गया। प्लस से इसलिए जुटा है, माइनस रहता तो घटता। अब किन्हीं के दिमाग में अगर सर इधर बड़ा रहेगा उधर छोटा हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस वाला केस हम जानबूझ के नहीं लिखे हैं, क्योंकि आगे चल के इसको पढ़ाएंगे हम। चिंता नहीं करना। हो गया ये? लिख लिए जी? तो लिख लिए तो इसको बनाइए। नीतीश लालू यादव के डायलॉग नहीं सुने थे कि ममता रेल मांगी थी, लेकिन हम नहीं मांगे थे, कि नहीं मांगे थे तो नहीं मिलेगा। रेल मंत्री थे वो उस समय। ममता दी यार वीडियो ऐसा बड़ी वायरल होता, बेचारा बुजुर्ग हो गए हैं तो। हॉट नहीं, बना दीजिएगा। आज कौची बना के आया आपको? कितना? अच्छा 23 रुपया और 13 रुपया, 36 रुपया। यहाँ तक ठीक है। अब देखिएगा, ये कॉमन बेस रूल में दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो एकरा लोड लेवे वाला प्रयास मत कीजिए अभी, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। अगर इसको 12-15 कैल्शियम लीजिएगा, क्योंकि हम अभी कॉमन बेस रूल पढ़ा रहे हैं, दूसरा चीज़ नहीं पढ़ा रहे। अगर इसको निकालना होगा तो 12-15 कैल्शियम निकालिएगा, यही ना होगा। और फिर इस कैल्शियम निकाल करके आप बनाइएगा, ये नहीं कीजिएगा। तो हम अभी कॉमन बेस रूल पढ़ा रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। ऐसे तो भिन्न बनाना आप जानते ना हैं। देखिएगा कॉमन बेस रूल, देखिएगा कितना बार में कटेगा? 2 बार में कटेगा। और 2 बार में कटेगा तो जो कटता है वो एलसीएम होता है। तो देखिएगा तो 2 एकम 2 आए, अरे 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 है ना। यहाँ कोई संख्या 2 रहता तो 2 दूनी 4 हो जाता। तो 2 एक कितना हो गया? 3/4 है ना। आना ही तो आप लोग तो नियमों जानबे ना करते हैं। आई 20 चरनीय 25 पैसे 75 भुला जा रहे हैं। 75 के बाद 76 आता है। और उन लोग के गुण एकदम कोटी कोटी भरल है आप में। 66 रुपया और 67 रुपया, 132 में 1 रुपया जोड़ दिए। ऐसा पूर्णांक आप लोग नहीं देखे होंगे। 3 3 3 नहीं रहा। हॉस्टल में पढ़े हैं आप लोग? कोई नहीं। हमनी के लोटा पर शर्ट पर लिखाता था नंबर के, फलाना 3 नंबर 20 नंबर 4 नंबर 6 नंबर। कपड़ों पर लिखायल है, इसलिए कि सबके कपड़ा सेमे रहता था। हॉस्टल में आप लोग पढ़े नहीं हैं? हो गई? अरे हो गया। आइए इसको बनाइए, रफ्तार में बनाइए तो जल्दी कीजिएगा। रिकॉर्डिंग ले रहा है जी। यहाँ कलाकार बैठल हैं तो देखित रहिएगा। कलाकार है ना आप लोग जी। सबके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल चलाना आप लोग नहीं जानते हैं? कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता? तो सिर्फ आपके मम्मी और पापा ना जानते हैं, और तो सब कुछ जानबे नहीं करता है। कौन के पहले का आप लोग जोड़ लिए? कौन कटा? 3 दूनी 6, 6 1 7। ऊपर छोटा है नीचे बड़ा, इसलिए इसका पूर्णांक नहीं तोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम जब भी बोलें कि जब भी कोई भिन्न बनाएंगे तो सबसे पहले पूर्णांक वाला का हल करेंगे। तो 78 और 99, तो देखिएगा किन्हीं को लगेगा कि बड़ा बड़ा संख्या होने लगा है। तो 9 8 17 और 9 7 16 और 16 1 17। कोई दिक्कत है? गलत का जोड़ दिए हम, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखिएगा, हाँ आप बोल रहे हैं। हाँ 9 2 अरे 11। और देखिएगा 11 के हासिल 1 है। समझा देंगे। देखिए पहले इसको देखिए, 9 2 जोड़ दिए, इसको जोड़िएगा तो टोटल कितना आएगा? 17।
17 71। इतना एकरा लोड लेके हमो नहीं पढ़ाए हैं जितना लोड आप लोग में ले रहे हैं। देखिएगा 9 2 जोड़े, यही ना है। आप लोग जिनको दिमाग में आ रहा होगा तो ऐसे भी पूर्णांक जोड़ सकते हैं कि 782 और 989 इसे भी जोड़ सकते हैं। 782 रुपया 989 रुपया, 9 2 11 और देखिएगा 8 8 16 अब 1 हासिल 17 और 9 7 16 16 1 17, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद आप लोग को बोला गया था कि कॉमन बेस रूल में आप लोग के नियम पढ़े हैं कि जो कटता है वही एलसीएम होता है। तो 3 3 9, तो कौन कटा है 9, तो 3 3 9 कटा। ध्यान दीजिएगा, यही बात ऊपर भी समझाएंगे हम। तो कटा है, देखिएगा यहाँ 3 है तो 3 दूनी 6, इधर 1 है तो 1 में 4 से गुना किया तो 4, तो 6 4 10। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर दिखाई दे रहा है 10 और नीचे दिखाई दे रहा है 1, तो 1/1/9 होगा। तो इसका मतलब है कि 1 जुट जाएगा तो 72 हो जाएगा, 1772। यहाँ ध्यान दीजिएगा जी, कौन मायावती, ये देखिएगा इसको काटे हम, 3 दूनी 6 और 6 1 7, यही तो हुआ था। बाकी इसको जोड़वे न किए थे हम, ना समझे। इसका मतलब है कि अगर अंश बड़ा हो जाए, हर छोटा हो जाए, तो अंश बड़ा और हर छोटा हो जाए तो हम पूर्णांक में तोड़ देते हैं। पूर्णांक में तोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसको अगला पूर्णांक में जोड़ देते थे। ये पूर्णांक में ही नहीं, इसको जोड़ दिए, कोई दिक्कत है? देखिए, अगर अभी बेसिक आधार को नहीं समझिएगा, अगर सबके हवा हवा फ्लो में बह जाइएगा तो आगे दिक्कत होगा। अगर कहीं जोड़ घटा बनाना होगा तो आपको दिक्कत होगा। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि किन्हीं को कोई लगे कि हमको दिक्कत हो रहा है तो बेहिचक पूछिए। डिफरेंट बेस रूल, डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। डिफरेंट के मतलब अलग, तो डिफरेंट के मतलब अलग होता है। इसका मतलब है कि अलग दिखना भी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 1/2 के मतलब 50 पैसा, 1/3 को 50 पैसा या कुछ पैसा में इसलिए नहीं चेंज करेंगे क्योंकि 1/3 में 100 से भाग देंगे तो दशमलव में चल जाएगा। तो दशमलव में लेकर के हमको लोड नहीं लेना है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट में, डिफरेंट का मतलब होता है दोनों अलग अलग ना। आप लोग एलसीएम पढ़े होंगे कि जिसमें जिस संख्या में कोई कॉमन नहीं होता है तो आपस में गुना कर देते थे। अरे आप लोग पढ़े हैं ना। जैसे बोलेगा कि 3 के 5 के 7 के एलसीएम निकालिए, तो आप बोलिएगा कि ना 3 से लगे था, ना 5 से लगे था, ना 7 से लगे था, 2 तो सम है ही ना हवा। या बोल सकते हैं कि जब सबके सब विषम संख्या हो तो कटेगा नहीं, तो आपस में गुना कर देंगे। तो ये जब कटेगा नहीं तो एलसीएम इसका क्या होगा? 105 होगा, क्योंकि आपस में गुना कर दिए। तो डिफरेंट वाला में हम आपको 2 अंक की संख्या बता रहे। डिफरेंट का मतलब दोनों के दोनों अलग, एगो सम तो एगो विषम, एगो विषम तो एगो सम। तो देखिएगा, दोनों के एलसीएम 3 दूनी 6 और डिफरेंट में गुना करके एलसीएम हो जाता है। देखिएगा, 3 एकम 3 और 3 2 5, कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 8 9 17। यही ला बोले थे कि जोड़वा सीखिए। कौन गाय के दूध इतनी घड़ी पी रहे हैं कि दिमाग शार्प नहीं हो रहा है? ये कितना होगा जी? ये क्लियर है ना? 4 दूनी आई कितना हो गया? 15, 8 5 15। नहीं, ये 12 रुपया, ये 13 रुपया लेके घूम रहा है। उसको बुलाइएगा ना आप कि आओ तोरा भी है ये, तो दोनों मिला के खा ले। हाफ 25 में खिलाता, कितना में खिलाता है जी? आइए देखिएगा, 20 और 4 दूनी 8 है, 1 8 है 5। ध्यान दीजिएगा, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो पूर्णांक टूटेगा नहीं, इसलिए इसको तोड़ेंगे नहीं, ज्यों है ज्यों का त्यों लिख देंगे। अगर ऊपर बड़ा हो जाएगा नीचे छोटा हो जाएगा तो पूर्णांक तोड़ करके आगे वाला पूर्णांक में हम जोड़ देंगे। ये बात को ध्यान रखिएगा। इन एक एग्जाम हॉल में जाके अपना धुन में बना के चलिएगा, सब सेट रहता है। हो गया? लिख लिए इसको सब कोई? और नहीं लिखे तो वीडियो कौन देखेगा? आप ही लोग ने देखिएगा। कुछ कुछ तो बोले थे रुक, अभी यहाँ वाला ना समझ, फिर से रुक। अब भाइयों देख रहा है, बहनों देख रहा है, मायों देख रहा है कि यही है तू मास्टर, तुम यहाँ। ना क्या समझे उसमें? अरे ना समझे पिछला 784 रुपया, अगर 86 होता तो ईद के त्यौहार हो जाता ना? हो जाता? 786 है ना मुस्लिम धर्म के जो लोग, क्या है वो तो हम उतना ना जानते हैं। 786 ना जी, 2 जोड़िए देना चाहिए था,
86 हो जाता है। 784 रुपया, 785 रुपया, आ नहीं तो ये नहीं 5 4 9, बोलिए कितना लिखे? 69 होता है। 57 69, 57 69 ना। लइकन घरे मोबाइल नंबर ऐसे बोलता है कि 69, होने से बोल रहा था कि 99 34, और फिर एक बाद जैसी देखा कि 69 है कि 79 की 89 की 59, पत्ते नहीं चलता है कि 79 है कि 89 है कि 59 है। एकरा तो समझ जाता है, एकरा में इतना फसल है कि बचपन से लेकर अभी तक कुछ लेकिन क्लियर नहीं है। एकरा जानते इसे पड़ता है कि 69 79, अब बोलता है सब कि 89, और तब जैसी 89 बोला ना तो समझिए कि आपको समझाना नहीं चाह रहा, वो खुद नहीं समझ रहा है। नहीं, उसको पैसे पता चला कि हम तू बोलेगा हम नहीं समझेंगे, इसका मतलब है कि उसको खुद पता नहीं है कि हमको क्या करना है, ना समझे। 79 89 59 69 बड़ी कन्फ्यूजन का सेंटेंस है। 39 कहा नहीं कौन 39 39 होल है, ये 39 कौन बोलता होगा? जौन लड़की तोतला के बोलता होगा, लड़का तोतलाता होगा। 39 है। 3 दूनी 6। आप ही लोग हैं कि हमको इज्जत बचल है तुरंत जोड़ देते हैं, ना तो हम तो तुरंत ही बेइज्जती हो जाएंगे। आइए, डिफरेंट। डिफरेंट में क्या होता है? 13 होता है। देखिएगा 8 और 9, अरे पूर्णांक वाला का हल करे से पहले हम भीने में देख लिए, तो कट नहीं रहा था तो गुना कर दिए, और अपने में कुछ नहीं हो रहा था तो तिरछिया दिए, और तिरछिया दिए तो प्लस था तो जोड़ दिए। इसके बाद 705 रुपया और 765 रुपया, 1300 और 1370, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस पूर्णांक को तोड़े 1 पूर्णांक 5/12, तो ध्यान दीजिएगा यही वाला जाके जुट गया तो 1371 नहीं। एग्जाम हॉल में आप इसको ढूंढ रहे हैं, अब मिल रहा है ई, एकदम गलत दिले हो। इतना के हम जोड़िए और गुना करिए ना, हमारा बतैले हथी कि ऐसा नहीं, ऐसी बंदा मार के एकदम निफिकरा हो जोड़ धुआं धुआं कर दे रे, कुछ है और नर्भसायल है वो ना होता है। जब हम पढ़ा ली जखनी कारवा चालू हो जाता था, कहा जी कोची चालू हुआ पत्ते नहीं चला। जोड़िए इसको, सब आपका काम है, कीजिए। पीछे डंडिया के सुन रहे हैं कि अबरी कोची बोला थी। अब का 60 होगा, जोड़ लिए ना। बगल का के देखिए कि लिख रहा है गलती तो हंस मने मने खुश होइए कि चलो एगो से आगे हैं हम। बगल गिर के बगल में हिला रखिए, और तेज के कभी मत रखिए भोंदकन के। जो कमजोर है थोड़ा सा ओकरा सामने एकदम चकचका रहे हैं। बाजार में जाएगा तो 10-20 के खियाइयो देगा, नहीं न खियाएगा। हमनी गरीब के लड़का है तो अमीर के लड़का के लूट के खाएंगे कि अपने कंगाली में चल जाएंगे। अरे कौन है पूर्णांक? सब क्वेश्चन यहाँ लिखा होगा, सब यही है। नहीं, इसमें है ये नहीं है, 12 तक था आपका। 230 रुपया, 430 रुपया, 670 की 71 60। अच्छा 30 रुपया 30 रुपया 60 रुपया, 30 रुपया 30 रुपया 60 रुपया, और 4 रुपया 2 रुपया 6 रुपया, 660 ना जी। देखिएगा ये 40 पैसा, आई कितना 25 पैसा, तो कितना हो गया 65 पैसा। मगर हम आप लोग के पढ़ाए हैं कि कॉमन बेस रूल है कि डिफरेंट बेस रूल? डिफरेंट। तो एलसीएम कितना हो गया 20। और देखिएगा 4 दूनी 8 और 8 5, ऊपर छोटा नीचे, कोई दिक्कत है? ज़्यादा दिक्कत होगा तो अपना घरे मेहनत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसको समझिए। अब अभी तक हम 2-2 अंक के पढ़ रहे थे, दिखाई देता है? झूठो झूठो का बोलते हैं जी। देखिएगा ये 13 रुपया है, पहले 2 गो भिन्न था तो हमको अच्छा लग रहा था, अब 3 गो हो गया, आगे 4 गो हो जाएगा, 5 गो हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा, आगे बढ़ते चल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, हम शुरू से पढ़ा रहे हैं कि 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया, 1/5 मतलब 20 पैसा,
तो 20 पैसा और 50 पैसा 70 पैसा। अरे जो बोल रहे से गलती बोल रहे हैं, 70 पैसा। ये अच्छा लगा सुन के कि 70 पैसा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक और बात पढ़े कि सेम बेस रूल, इसका मतलब है कि इसका हल करेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो 2 अब 1 1 2, इसको काटेंगे तो 1 रुपया। यहाँ से भी ध्यान दीजिएगा, कोई समझदार आदमी इसे जोड़ता है कि 13 रुपया, अरे 13 रुपया पूर्णांक वाला का पहले हल करते हैं ना, 13 रुपया 12 रुपया 25 रुपया और 10 रुपया आ 1 रुपया ई वाला 36 रुपया। आई बेचारा बच गया खलिए। जब तोर कोई जोड़िए नहीं मिला, इसका मतलब है कि जनसंख्या के विरुद्ध तू था। अगर 1000 महिला पर अगर 999 गो पुरुष है तो एगो वही बन रहेगा ना, न समझे। अब ऐसो 42-50 साल तक नौकरी के चक्कर में 50% लेकिन ऐसी न है, न समझे। गलियों गलियों में आपका जलवा है, इसका मतलब कहाँ समझ रहे हैं कि आप कृष्णा हैं। कृष्ण भगवान कौन थे? आप अगर गांव के आदमी आपको कह रहा है कि इस गांव के तू कृष्णा है हो, इसका मतलब है कि आपका गोपिया कै गो है पता होता नहीं। हो गई? अरे हुआ ही, समझे? कंफ्यूजन ना किसी को। फिर से समझावे को बोला जाता है वंस मोर। और वंस मोर के बारे में समझना होगा ना तो दशहरा उशहरा की पूजा में जाइएगा, लड़कन बोलता है कि वंस मोर, ये फिर से ना बोलेगा, अंग्रेजी उसको कोई सिखाया था, ये बोल देगा कि एक बार फिर, तो लड़का की इमेज गिर जाएगा। पढ़ल लिखल इसे नजरे नहीं आएगा। हम पढ़ल लिखल हो के तोरा देखे आयल ही हो, ऐसा सिचुएशन बने हो जा। देखिएगा 13 रुपया 12 रुपया 10 रुपया, बिना कहले 35 रुपया, नहीं 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया। अब बेचारा ये बच गया। हम बोले हैं कि किसी भी भीन के बीच में कौन छिपल होता है? प्लस सबसे खतरा के चिन्ह है कि संतुलन के चीज है? खतरा के चिन्ह है कि संतुलन के? ई वाला खतरा के चिन्ह है। आज एक दरबारा पैसा लगल है, 2 गो तलवार, एक मतलब कौन है? खतरा है कि भूमिहार राजपूत है? नहीं है। अरे छत्रपति शिवाजी 2 गो तलवार जेकर दरवाजा पर घर पर लगल है, इसका मतलब है कि वो एकदम लड़ाकू है, मिनटे में गर्दन उड़ा देगा, 6 इंच छोटा कर देगा। ये बात ना हुआ? आप लोग फिल्म ना देखे, हमारे दादाजी लड़ाकू थे। यहाँ बनाइए आप लोग लड़ाकू का जोड़े घाटा में कंफ्यूज हुए हैं। जोड़िए, जैसे जैसे बोले हैं उसी उसी कीजिए, अपन दिमाग लगाइएगा, फेल हो जाइएगा। एक जोड़े चलिएगा ना भीन के जोड़ पर तो डिस्टर्ब हो जाइएगा। जोड़ के देखिए, आपके पास अल्प समय न है, कम समय है। कौन कटेगा? बधारी से तारीख कितना हो रहा है? अरे बोलिए, कौन क्वेश्चन है? बोलिए, क्या नंबर है? आया है कि नहीं? क्या कुछ हो सोच 51 आया है। चलिए, फिर 7 बच्चा को जो अल बल बोल रहे हैं, नहीं धरिए उनको पीछे से। अब बताइए, अल बल बोल रहा है वो जवान। 31 रुपया अपन पॉकेट में, और 14 रुपया दूसर के पॉकेट में, और 5 रुपया छोटका भैया में। कै रुपया? अच्छा लगा कि 50 रुपया था कम से कम। आइए, इतना अच्छा लगा ना, क्या पढ़े आप कि जब अगर कोई पूर्णांक में हो तो जोड़ देते हैं पूर्णांक को हम, और जोड़ के लिख देते। ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस रहता तो घटा भी देते, माइनस रहता तो उसको घटा देते। एक बात यहां से दिखाई दे रहा है कि ई डिफरेंट बेस रूल है, आई कॉमन बेस रूल है। अरे ना है, अरे वो डिफरेंट बेस रूल है, आई कॉमन बेस रूल है। तो कॉमन बेस रूल है, इसका मतलब है कि जो कटता है वो एलसीएम हो जाता है। अरे जो बात बोल रहे हैं उसको समझिए ना, तो आगे दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा। जो कटता है, कै बार में कटा था? 2 बार में कटा था। हम उस बात को बता रहे हैं कि जिस भिन्न को पैसा में आप नहीं बदल सकते, उसी को ना बता रहे हैं हम। तो देखिएगा, ये 2 से कटा तो 3 दूनी 6 कट गया, जो कटता है वो एलसीएम हो गया, तो 6 एलसीएम हो गया। 2 में 1 से गुना किए, इधर देखिएगा तो 3/6 ना, इसका मतलब है कि 1/2। अगर 3/6 का मतलब 1/2,
देखिएगा ये 50 पैसा इसको हल किए तो ये भिन्न को 50 पैसा कौन माने हम गलती कर दिए ना समझे। इसका मतलब है कि जिस भिन्न को आप पैसा में चेंज नहीं कर सकते हैं उसको सेम बेस रूल, कॉमन बेस रूल और डिफरेंट बेस रूल का तीनों का यूज करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया? इसीलिए आगे काम देता है। यहां फंस रहे हैं का? फंस रहे हैं तो बोलना ना है। देखिएगा ये कौची है 1/3 और 1/6, इसका मतलब है कि कॉमन बेस रूल। तो कॉमन बेस रूल में 3 जो कटता है वो एलसीएम होता है, हुआ ना है, हम बताए ना है। 2 एकम प्लस का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, एने 1 है तो 1 में तो 2 1 3 3/6 को काट देते 1/2 ना। कोई अगर भिन्न कटता है तो काटिएगा कि छोड़ दीजिएगा? काट दिए। तो ये 50 पैसा काटे या 50 पैसा ये नहीं तो 50 पैसा 1 रुपया और 50 रुपये 1 रुपया 51 रुपया ना हो गया सूद। सूद हुआ कि नहीं हुआ? ये कोष्ट देले है, ये कोष्ट देले है तो कष्ट देले है। कहे कि आप लोग अभी बोडमास पढ़े नहीं हैं तो आप समझिए कि कोष्ट में नहीं है, बहरिए लिखल है 8.1/4 प्लस 14.1/2 प्लस 9.1/4 प्लस 4.1/2 यही ना है। ध्यान दीजिएगा, अगर सबके सब प्लस में है अब बीच में कतनों कोष्ट उससे कोई फर्क पड़ता है? ये कोष्ट हट जाएगा तो बीच में प्लस है ना है, इससे कोई फर्क पड़ना है इस मान में? आप इसको ऐसे लिख दिए, कोई गलत लिख दिए, इसका मतलब है ध्यान से देखिएगा कोष्ट रहेगा भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि सारा संख्या किसमें है? प्लस में। तो ध्यान से देखिए, देखिएगा हम पढ़े हैं कि जब कोष्ट में होता है तो बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकाल दिए मने मने 8 रुपया और 14 रुपया कै रुपये हुआ? 22 रुपया और 22 और 9 35 रुपया 31 रुपया 31 और 4 35 रुपया। ये 35 रुपया बिना कहले लिख दिया, कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखिए, ये अभी रुपया पैसा का खेल चल रहा था। एक और बात पढ़े हैं आप लोग, कॉमन बेस रूल। कॉमन बेस रूल तो कॉमन बेस रूल पर 4 काट के लिख के बना, उससे बढ़िया है कि 25 पैसा और 50 पैसा। हम कॉमन बेस रूल का कहाँ यूज करते हैं? वहाँ करते हैं जिस भिन्न को पैसा में हम नहीं बदल सकते, वहीं यूज न करते हैं। तो देखिएगा 25 पैसा 1/4 मतलब 25 पैसे और 1/2 मतलब 1 रुपया का 2 भाग मतलब 50 पैसा। तो 25 पैसा 50 पैसा 75 पैसा और 75 पैसा 25 पैसा 100 पैसा और 100 पैसा मतलब 1 रुपया। आई बेचारा बच गया तो 36.1/2 मतलब 36.5 रुपया और 36.5 रुपया को लिख सकते हैं कि 36 रुपया 50 पैसा। जैसे देगा उसे बना दिए। ना समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हैं। आज जो हल्के समझ रहे हैं बोले इसका मतलब कि तनी तनी गड़बड़ा रहा है वो। आप घरे जाके कि मोबाइल रिचार्ज न कर, अभी तुरंत वीडियो डला ला आज तो हल्के में ले ले, वहाँ कुछ क्लियर होली हमार पीछे बैठ के खाली बातें सुने में रह गई हम। आ एक तो बगलगिर में वो बैठे है तो हमरा आउट डिस्टर्ब करे है, कल से ओकरा जोरे बैठी ला नहीं हमरा आबो करे तो कोई बहाना से उठ के पीछे बैठल है। ना समझे? ऐसे बगल में है ओकर केहुनी से डिस्टर्ब होल है वो। यहाँ से सब दिखता है, एक बार ऐसे घूमेंगे ना और जैसी घूमे तो आप कहा कि उस सब स्कैन हो जाता है, जाने मुझे हरकत की उस सब नजर ना आता हिलता है, पता चल जाता है। अब मास्टर आज नया है हम कि पुरान के हैं, हमारे जैसा 20 को मास्टर देखो नया सब ऐसी रह गया। चलिए बनाइए इसको, 1-2 गो और बनाइए और ख़त्म कीजिए मैटर। आगे हैं 1-2 गो, यही 2 गो लास्ट है, इसके बाद नहीं बताएंगे, छोड़ देते हैं। चलिए रफ्तार में लिखिए इसको। मोहल्ला में गुना भाग क्या करते हैं कि यहाँ पहुँच के बताए पड़ता है कि पढ़े या कल किनकर कॉल आया था जी, किनकर पापा फोन किए थे? तो आपको सरस्वती नाम है? कोई घर में आओ कुछ के आपके के नाम धरे हैं? बाबा के दादा पापा नाम धरे है, इतना बढ़िया नाम। हमने के तो बुजुर्ग आदमी रखते थे कि हमारा ही नाम है एगो के शिव भगवान, एगो के सरस्वती। नहीं वैसे नामे रखते तो जितना भगवान के नाम है सब रख दिए वही।
कोई भगवान का नाम बचल है? अरे 6.2/5 है, इसको बनाए कितना आया है? आइए देखिए, आइएगा देखिएगा, हम बता रहे हैं इसको, समझिएगा बात को, पूछो कंफ्यूज मत होइए, एक ही बार में खत्म करें दोनों को। 6 रुपया, 8 रुपया, 12 रुपया, 26, 26 4। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। हम किसको हल किए? तो पूर्णांक वाले को हल किए। ध्यान दीजिएगा, 40 पैसा हुआ, देखिएगा 50 पैसा। अभी मत बोलिए कैसे हुआ, अरे कॉमन बेस रूल ना हुआ, हुआ ना 1/2। अरे दोनों के हल किए जी, अरे 1/3 प्लस 1/6 और 6 एलसीएम और 3 दूनी 6, यही ना हुआ 1/2। गलत बोल दिए हम डायरेक्ट लिख दिए तो कंफ्यूज हो रहे हैं आप। 30 रुपया, ध्यान दीजिएगा 50 पैसा, अब 50 पैसा भी कितना है? 20 पैसा, तो 60 पैसा। तो 60 पैसा को ऐसी नहीं लिखिएगा, गलती का लिखा गया जी, यही हाल था, कहा कि गलत आ गया है, गलत कहा, कहीं क्वेश्चन हो गया। अच्छा रुको, 31 है आंसर जी, मिस्टेक हो गया, कहाँ हो गया वो देख लिए हम। ये देख लीजिए, 30 रुपया है ना, ये कितना है? 40 पैसा। ध्यान दीजिएगा, इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? इसको हल कीजिएगा तो, अरे इसको चेंज कीजिएगा ना, कितना होगा? 20 पैसा। तो कितना हो गया? 60 पैसा। इसको हल किए तो कितना हो गया? 50 पैसा। तो देखिएगा, 40 पैसा, 20 पैसा, 60 पैसा, 60 पैसा 50 पैसा, 110 पैसा। हम पैसा में कन्वर्ट, हम तुरंत बेस रूल पर देख लिए। 110 पैसा, 110 रुपया को लिख सकते 1 रुपया 1/10। अरे 10 पैसा को 1/10 लिखते हैं तो देखिएगा 30 रुपया प्लस 1 रुपया, ये वाला 100 पैसा में 1 रुपया होता ना है, 10 पैसा बच गया तो 10 पैसा को हम लिख सकते हैं 1/10। तो देखिएगा 1/10, तो यही हो गया 31.1/10। कोई दिक्कत है? हम ध्यान नहीं दिए, ध्यान देते तो हो जाता। देखिए यहाँ से जो लाइट मारता है ना, यहाँ खोड़ा होला के बाद ये दिखिए नहीं रहा का लिखल है। चलिए हो गया, रफ्तार में खत्म कीजिए, यही लास्ट है, इसको देख लेते हैं, खत्म हो गया। कैसे पैसा में कन्वर्ट किए पता चला? उसमें था वो क्वेश्चन है जी। आइए देखिए, इसको खटाक से खत्म कीजिए। आइएगा ध्यान से देखिएगा, हम तोड़ रहे हैं सब, अगर पूर्णांक में है तब पूर्णांक में तोड़ देते हैं। दिखाई दे रहा है कि हटा दे इसको? दिखाई दे रहा है? ये देखिएगा, ये 4.1/2 है, ये 5.1/4 है, यही ना है। अरे इसे लिख दिए तो कोई पीट देगा, नहीं पीटेगा तो अगिलको के ऐसे ही लिख देंगे हम। अरे कहाँ हो रहा है? हो रहा है, इसे दिखाई दे रहा है जी? आइए अब देखिए, अब दिखाई दे रहा है। देखिएगा, इसको काटिएगा तो 3 चौके, यही ना है, यही ना है, काट दी इसको तो प्लस 3 बटा का है ई वाला। अच्छा ई 5, अच्छा 3 5 15, यही ना हुआ जी? तो यही ना बोलिए कि गलती काट दिए, जल्दी के चक्कर में, जल्दी के काम शैतान के। 3 5 15 और 3 चौके 12। हम आप लोग के पहले ही पढ़ाए हैं कि हम लाइव जब रहता है तो हम खुद डिस्टर्ब रहते हैं। ये 5/4 न है, इसका मतलब 1.1/4 है। वो सब छोड़िए, उससे क्या मतलब है, लास्ट तक कोई वीडियो नहीं देखता है ना, समझे? हमारा हल्के में लिए हैं, सब बात समझते कि ये कौची करता है। आइए देखिए, देखिएगा, सब को पूर्णांक में तोड़ दिए तो हमको रुपया पैसा साफ साफ नजर आ रहा है। इसको तोड़े हैं 5/4 को 1.1/4, कोई दिक्कत है? 9/4 को 2.1/4 लिखे हैं। आई 5 को काट दिए तो ये 15/4, 15/12 था तो 5/4, इसका मतलब कि 1.1/4। तो ध्यान दीजिएगा, 4 रुपया, 1 5 रुपया, 2 7 रुपया, 7 रुपया 1 रुपया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए। हो गया, देखिएगा 50 पैसा, 25 पैसा, 75 पैसा, 75 पैसा 25 पैसा,
अरे जितना बोलल जाओ उतना ही। अब लड़का के तिलक चढ़ा ब्याह के गीत गाइएगा तो पिटाइए ना जाएगा अगुआ जी। 50 पैसा, 25 पैसा, 75 पैसा, 75 पैसा, 25 पैसा, 100 पैसा। और 100 पैसा का मतलब है कि 1 रुपया। आप बेचारा लास्ट में ऐसे ही बैठल है। कोई ऐसनो गोतिया के सुने हैं कि ओकरा ही बाराती में गेल है मगर कुछ खा नहीं रहा है, ई के चलते ना कि कहे लगा बाद में तोरा ही गेल तो लियो, अन्न पानी नहीं लिए थे तोरा ही, हम अन्न पानी नहीं लिए थे, मेरा तोरा ही ना खिलिए। एक मतलब कि तू भूखे था। अब बरियारी कोई दोस्त है कि तेरे से ले लो ना, हल्का खाओ नहीं यार, का दिक्कत है कि ये सब नहीं खाते हैं, थोड़ा सा डाइटिंग फॉलो कर रहे हैं। अब इतना रही सो इंस्टाग्राम और यूट्यूब वीडियो ये सब आवे से आजकल हर एक आदमी डाइटिंग फॉलो कर रहा है। और डाइटिंग फॉलो के चक्कर में शरीर बेढप से ढप कर ले है। जैसे हम देख लिए अपवाद में हम हूँ हैं। इसको क्या बोलिएगा, अपवाद है ना बोलिए। चलिए हो गया, जिनको बनावे ला होगा एक आध को बना लीजिएगा, आगे छोड़ दे रहे हैं। हो गया।